दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे थे यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 के संदर्भ में। तो बिल्कुल वह इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हुई। जो आपके कन्फ्यूजन्स थे आज के इस वीडियो में हम सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है आज हम बात करें अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं या डीएलएड कर चुके हैं तो आज का दिन आप सभी के लिए एक बड़ा दिन साबित हुआ है। देख पा रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 नीचे कहा जा रहा है बढ़ गया डीएलएड बीटीसी का क्रेज। बिल्कुल आप सभी को पता है बीएड वर्सेस बीटीसी केस आपका चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज जो उसका फाइनल डिसीजन था वह आपके बीच में आ चुका है। और बात करें हम बीटीसी की क्रेज बढ़ने की बात इसलिए कही जा रही है कि एनसीटी 28 जून 2028 का जो गजट था यानी जो प्राथमिक में बीएड को शामिल किया गया था वह गजट जो था वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यानी स्पष्ट कहा जाए अगर एक शब्दों में हम कहें तो जो बीएड था उसको जो है प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, अभी तक जो भी भाई बहन बाहर रहकर यहाँ रहकर जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे और वो बीएड कैंडिडेट थे, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप जो है बीटीसी कैंडिडेट हैं तो प्लीज किसी बीएड कैंडिडेट का मजाक ना उड़ाएं। मैं देख रहा हूं तमाम तरह के वीडियोस आपके बीच में प्रसारित किए जा रहे हैं बीएड के संदर्भ में। यार माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बीटीसी के फेवर में चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएड का सब कुछ समाप्त हो गया है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। जो लोग इतने दिनों से सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे उनके अरमानों पर कहीं ना कहीं वो ठेस जरूर पहुंची है, ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज बाहर हुए हैं उनका सब कुछ खत्म नहीं हुआ है तो उनके साथ आप किसी भी तरह के मजाक को ना उड़ाएं। ये हमारा निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर ये मैं विनती कर रहा हूं। क्योंकि भैया किसी अरमानों पर अगर ठेस पहुंची है उसमें आप भी शामिल हो रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बहरहाल चीज़ें आपको पता है। यहाँ जो हमने कहा प्लीज़ आप इस तरह की बातें उनके समक्ष पेश न करिए। वैसे भी लोग हैरान परेशान हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में आप जो है एक होता नहीं है कि जले पर नमक छिड़कना, तो यह काम आप मत करिए, ठीक है। बहरहाल चलिए यहाँ देखिए, अब जब से यह बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फैसला आया है तब से लगभग महज 1 घंटे में मेरे पास लगभग 40 कॉल्स आ चुके हैं कि भैया अभी डीएलएड की आवेदन की तिथि 2023 की चल रही है और आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया अब हम क्या करें, ठीक है। कुछ लोग जो है बीएड की तरफ जा रहे थे, बीएड की काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, ठीक है, बीएड की काउंसलिंग नहीं हुई है इसलिए लोग बीएड की तरफ जा रहे थे। उनको लग रहा था कि हम बीएड करके प्राथमिक में भी शामिल हो लेंगे और जो है टीजीटी पीजीटी में भी शामिल होंगे। लेकिन जैसे ही यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तत्काल आपकी जो माइंड सेटअप थी वो बदल गई है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। हालांकि आपके भविष्य का फैसला तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसमें हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि आप बीएड करें या बीटीसी करें, हम आपको बताएंगे। फैसला आपको करना है कि हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा, हमारे कहने पर आप मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा, ठीक है। बहरहाल चलिए यहाँ देख पा रहे हैं बीएड करें या डीएलएड अब हमारे लिए बेस्ट कौन है। और यहाँ डीएलएड आवेदन की अंतिम तिथि जो है 21 अगस्त है। इस चीज को आपको पता है, लगातार 2 बार आपकी डेट बढ़ाई गई है। फिर से लोग कह रहे थे कि क्या फिर आवेदन की तिथि बढ़ सकती है, तो अब आवेदन की तिथि बढ़ने के 1% चांसेस नहीं है। अभी भी समस्याएं आपके बीच में हैं, रिजल्ट नहीं आया है, आवेदन कैसे करें, गैस मार्किंग करके आवेदन कर दिए हैं, क्या सही है या गलत है, ठीक है। आगे फॉर्म में संशोधन कैसे करें, अब मेरिट हाई जाएगी। मेरिट के बारे में आप पूछ रहे थे कि भैया अब तो हमारी जो मेरिट है जो लोवेस्ट जाने के चांसेस नजर आ रहे थे, अब तो जब यह बीएड बीटीसी का फैसला आ गया है तो अब तो हमारी मेरिट हाई जाएगी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट हाई जाएगी या नहीं जाएगी बिल्कुल सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा
कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख पा रहे हैं संपर्क माध्यम आपके बीच में दिया जा रहा है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो है, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन करिएगा। अगर आप पर्सनल मैसेज करते हैं, वैसे मैं कहूंगा कि आप जो है व्हाट्सएप का ही यूज करेंगे। आपके कॉल्स आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके कॉल को मैं रिसीव नहीं कर पाता, ठीक है। आप मैसेज कर देते हैं, समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाता है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। आपको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो क्रेज है या मामला है वो बीएड बीटीसी के पक्ष में है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो बीटीसी का क्रेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने भी आपसे पहले कहा था, लगभग 4 से 5 दिनों पहले, जब आपके जो है डेट आगे टली थी 29 तारीख की, तो उस दिन हमने आपको बताया था कि जो फैसला है वो बीटीसी के पक्ष में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा संशय उसमें जरूर था। मैंने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, ठीक। उस दिन भी मैंने आपको यही चीजें कहा था। और फाइनली आज जब फैसला आया डीएलएड के पक्ष में, तो डीएलएड वालों के लिए तो बिल्कुल खुशखबरी है, लेकिन बीएड वाले थोड़े से हताश निराश हैं। भैया आप परेशान नहीं होंगे, ठीक। आपके लिए यार बहुत रास्ते खुलते हैं। इनके लिए क्या, इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही रास्ता है, आपको पता है, ठीक है। बहरहाल अब आप कह रहे थे कि भैया हम जो है बीएड करें या डीएलएड करें, अब हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको बताया है कि अभी तक आपको लग रहा था कि हम बीएड करके जो है, लोग बीएड में भी अप्लाई किए थे और डीएलएड में भी किए थे, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि अगर हम डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज पा जाएंगे तो कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम बीएड कर लेंगे। बीएड करने से हमारा फायदा ये होगा कि हम दोनों में शामिल हो लेंगे। लेकिन अब आज क्या हुआ, आज बीएड को तो बाहर कर दिया गया। अब लोगों की समस्याएं ये खड़ी हो गई कि अब तो हम भैया, अब हमको दोनों करेगा। अगर प्राथमिक में शामिल होना है तो डीएलएड करना होगा और बीएड करना होगा, ठीक है। देखिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, यानी टीजीटी पीजीटी लेवल तक आप जाना चाहते हैं, जो नवोदय विद्यालय तक आप जाना चाहते हैं, ठीक है, और भी अपर लेवल तक आप जाना चाहते हैं, बीईओ की होती है, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसीज होती हैं, तमाम आती रहती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे सफर को तय करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बीएड की डिग्री है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। प्राथमिक को छोड़कर डीएलएड वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक का ही दायरा है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं दावा करता हूं कि अगर आपको प्राथमिक का शिक्षक बनना है तो आपके लिए डीएलएड 101% सही है। वैसे अगर देखा जाए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक की सबसे ज्यादा भर्ती आती है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब टीजीटी पीजीटी की आती है तो कहीं 500 आती है, कहीं 1000 आती है। और यही हम बात करें जो है बीईओ, ये जो खंड शिक्षा अधिकारी की होती है, कहीं 200 आ जाती है, कहीं 250, कहीं 300, ठीक है। ज्यादा भर्तियां बीएड के पक्ष में नहीं आती। लेकिन डीएलएड की हम बात करें तो डीएलएड के पक्ष में कभी 69,000 आ जाती है, कभी 70,000 आ जाती है। ऐसे ऐसे तमाम बड़ी बड़ी भर्तियां पीआरटी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब आप खुद समझदार हैं कि आप डीएलएड करें। हाँ, एक चीज और, बीएड का जो दायरा है वो थोड़ा सा लंबा है, आप इसी चीज से समझ सकते हैं, ठीक है। जो बीएड का दायरा होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है और जो डीएलएड का दायरा वो थोड़ा सा संकुचित होता है, ठीक है। अब आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे क्या करना है। हम इसलिए आपकी भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में अगर आपको लगेगा कि नहीं यार हम बीएड किए होते तो हम टीजीटी में शामिल हो लेते, अभी आज हम आपको कह दें कि भैया आप डीएलएड कर लीजिए, ठीक है, और आपको लगे कि यार हम अगर बीएड किए होते तो आज हम टीजीटी पीजीटी में शामिल हो लेते, ठीक है, तो आप मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे कि फला चैनल से मुझे ये गाइडेंस मिला था कि आप डीएलएड कर लीजिए। इसलिए हम आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करते। प्लीज आपको मैंने बता दिया कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, आप जो है खुद डिसाइड करें कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब आप मत पूछिएगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है। नीचे यहाँ देखिए, डीएलएड आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त रखी गई है। आपको पता है 2 बार आपकी डेट बढ़ चुकी है, तीसरी बार लोग पूछ रहे हैं बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, नहीं, तीसरी बार बढ़ने के 1% चांसेस नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करें। अभी भी आपके बीच में ये समस्याएं हैं कि रिजल्ट नहीं आया, हम आवेदन कैसे करें। देखिए, कुछ लोगों के रिजल्ट आ भी गए हैं तो उनके समक्ष ये समस्याएं हैं कि हमारा नेट वाला रिजल्ट है,
जो ओरिजिनल मार्कशीट है जिसमें मार्कशीट नंबर वगैरह रहता है वो तो आपके पास है नहीं, तो आप एन डालकर फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है वो क्या करें? देखिए मैंने आपसे कहा था अगर आपका रिजल्ट, आप वेट करिएगा, अगर 21 तारीख आपकी अंतिम तिथि है तो आप जो है 16-17 तारीख तक वेट कर लीजिए, ठीक है, 16-17 तारीख तक वेट कर लीजिए। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप जो है आवेदन कर दीजिए। अगर 16-17 तारीख तक वेट करिएगा, ठीक है। अगर 16-17 तारीख बीत जाती है और रिजल्ट नहीं आता है तो आप गेस करके मार्किंग कर दीजिएगा। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिएगा। लेकिन हाँ, जिस कॉलेज में आप भाग लीजिएगा वहाँ ये चीज़ें उनसे कह दीजिएगा कि भैया अब हम काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या हमने गेस मार्किंग करके आवेदन किया था तो क्या हमारा एडमिशन आप ले लेंगे? पता लगा कभी कभी होता है कोई कोई कॉलेज वाले नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, जैसा वो कहते हैं, जो उनकी भी गाइडेंस होती हैं उनका अगर करेंगे तो आप कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको 1 साल ड्रॉप करना होगा। वैसे आपके साथ जो है ये कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी है, चूंकि हर यूनिवर्सिटीज़ को पता होता है कि अभ्यर्थियों या जो भी बच्चे हैं उनको आगे के सफ़र को तय करना होता है, रिजल्ट समय से देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन है, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे और भी प्रशासन हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी लापरवाही होती है। ये लापरवाही ये अभ्यर्थियों को भारी पड़ती है, ठीक है। उनका क्या, उनका तो जब उनका मन में आएगा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ आप कह रहे थे कि गेस मार्किंग करके आवेदन कर दिया है, क्या सही है? देखिए अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है और वर्तमान समय में आपका फाइनली रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो आप फिर से आवेदन कर दीजिए, है ना। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 500-700 रुपये आपका थोड़ा सा नाजायज जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन आज डीएलएड का क्रेज बढ़ गया है, आपको पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं तब भी आपसे कह रहा था कि आप दोबारा से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि 500-700 रुपये के लिए पूरी लाइफ बर्बाद आप मत करिए, ठीक है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपने गेस करके मार्किंग किया था, फाइनली रिजल्ट आपका आ गया है, मार्कशीट आ गई है, तो आप जो है फिर से आप आवेदन कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और नहीं करेंगे तो समस्या ये होगी कि भविष्य में आप जो है पता नहीं, गेस करके, मैंने कहा ना यहाँ अभी कि कुछ कॉलेज वाले करते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं करते हैं, तो इस बार थोड़ा सा क्रेज भी बढ़ा हुआ है, आवेदन भी ज़्यादा आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग बीएड की तरफ जा रहे हुए थे, जिनको सिर्फ प्राथमिक का शिक्षक बनना था, कुछ लोग बीएड की तरफ जा रहे थे, अब वो लोग डायरेक्टली उनका रास्ता बदलकर बीटीसी की तरफ आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आवेदन भी बढ़ेगा। इसलिए आप दोबारा से आवेदन कर दीजिएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज करके कर दीजिए, आपका आवेदन हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ फॉर्म में संशोधन कैसे करें? कुछ लोगों का गलत हो गया है फॉर्म, तो आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीएनपी की गाइडलाइंस पहले ही इन्होंने बता दिया था कि हम फॉर्म में आपको दोबारा से संशोधन करने का मौका नहीं देंगे। इसलिए जो भी डाटा आप फिल करिएगा, आप अपने एग्जैक्ट डाटा को फिल करिएगा, आप कुछ गलत मत करिएगा, ठीक है। तो आप अगर संशोधन करने के चक्कर में है तो नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, संशोधन करना होता तो ये जो गेस मार्किंग वालों को हम पहले गाइड कर रहे हैं कि आप जो है नया आवेदन कर दीजिए, तो इनको भी संशोधन करने की बातें हम कह देते हैं, ठीक है। लेकिन संशोधन ये नहीं कर पाएंगे, और सेम कंडीशंस आपके पास भी है। अगर फॉर्म में कहीं त्रुटियां हैं, कोई समस्या है, तो आप नया आवेदन कर दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। पता लगे जो है 500-700 रुपये के चक्कर में आपका एडमिशन में ना हो तो वहीं आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया है, इसलिए आप इस गलती को दोहराइएगा मत, ठीक है। चलिए, यहाँ अब मेरिट आई जाएगी। जाहिर सी बात है, जब से बीएड और बीटीसी का फैसला आया है तब से मेरिट के बारे में आपके कॉल आए कि भैया अब तो मेरिट आई जाएगी, आवेदन भी जो है ज़्यादा आने के चांसेस हैं। हाँ, इस बात को मैं प्रूफ करता हूँ कि आवेदन आएंगे, लेकिन ये जो डाइट की मेरिट है 240, 200 जो है 42, इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। 230 कुछ अभ्यर्थी के हैं, वो भी कह रहे थे कि क्या हमको डाइट मिल जाएगा। हाँ, आपको डाइट मिल जाएगा, भले ही आवेदन कितने ज़्यादा क्यों ना आए, ठीक है। ये चीज़ें जो है का सब लोग डाइट से थोड़ी ना करेंगे। मैंने आपसे डाइट और प्राइवेट में अंतर बताया था कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, डाइट से करिए या प्राइवेट से करिए, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरिट थोड़ी सी हाई जरूर जाएगी हर बार की अपेक्षा, ठीक है, चूँकि हर बार पिछले 2 बार से इनकी सीटें नहीं भर रही थी,
सीट तो हालांकि इस बार भी नहीं बढ़ेगी, ये प्रबल सत्य है, ठीक है। लेकिन हाँ, हर बार की अपेक्षा अब की बार थोड़ा सा क्रेज बढ़ा हुआ है, इस वजह से आवेदन ज़्यादा आएंगे और एडमिशन की संख्याएं जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे, आप इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। तो बहरहाल सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं तो आपके बीच में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।